हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्मासी। आई एम सी नम्रता अग्रवाल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि आईटीआर फाइल करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आईटीआर 1 जिसे कि फॉर्म सहज भी कहते हैं को कैसे फाइल करना है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वीडियो मिस ना हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, असेसमेंट ईयर 2026-27 की पूरी फाइलिंग ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग होगी, मतलब कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस फाइलिंग पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप कोई भी न्यूज़ पढ़कर कंफ्यूज मत होना। और अब डिटेल में देखते हैं आईटीआर 1 किस पर एप्लीकेबल है और इसे कैसे फाइल करना है। ITR 1 can be filed by individual and HUF जिसकी की सैलरी या पेंशन इनकम हो या जिसको एक या दो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो। तो यह असेसमेंट ईयर 26-27 का सबसे बड़ा और गेम चेंजर अपडेट है कि अब हम ITR 1 में दो हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अर्लियर ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी ही अलाउ थी और दो हाउस प्रॉपर्टी होने पर हमें ITR 2 फाइल करना पड़ता था, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी अपडेट की वजह से अब हम ITR 1 में दो हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, फिर चाहे दोनों हाउस पर रेंटल इनकम हो या दोनों पर होम लोन, या चाहे एक पर रेंटल इनकम एंड दूसरे पर होम लोन हो, जिसकी कि अदर सोर्स इनकम हो लाइक बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एग्रीकल्चर इनकम हो मैक्सिमम 5000 तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड से मैक्सिमम 1.25 लाख तक का, एंड ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो। तो इन सभी केसेस में हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ केसेस में हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या अगर आपने कोई फॉरेन एसेट्स को होल्ड कर रखा है या फॉरेन इनकम अर्न की है, या अगर आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं, या अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 112A है, या अगर आपने विनिंग, गेमलिंग या हॉर्स रेस से इनकम अर्न करी है, या अगर आप फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट को होल्ड करते हो, तो इन सभी केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आप ITR 1 की इनकम की कंडीशन में फॉल करते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ITR 1 की फाइलिंग से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। फर्स्ट है फॉर्म 16। यह आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा। इसमें आपकी सैलरी, TDS और डिडक्शंस की समरी रहेगी। और अगर आपने जॉब चेंज किया है तो आपको दोनों ही एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना होगा। नेक्स्ट है फॉर्म 26AS। इसे आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा। नेक्स्ट इज AIS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स, FD, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉपर्टी। सो प्लीज वेरीफाई योर AIS बिफोर फाइलिंग ITR। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स। अगर आपने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर रखा है तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स के डॉक्यूमेंट रेडी रखें। नेक्स्ट है अदर इनकम डिटेल। अगर आपको कोई अदर इनकम हुई है लाइक बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो उसकी डिटेल्स भी रेडी रखें। नेक्स्ट है होम लोन सर्टिफिकेट। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई रेंटल इनकम हुई है तो उसकी डिटेल्स भी रेडी रखें। नेक्स्ट है कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इसे आप ब्रोकर अकाउंट से या म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब एक इम्पोर्टेंट टिप कि अपना ITR 15 जून के बाद ही फाइल करें, बिकॉज हो सकता है कि अभी आपको TDS एंड इनकम की पूरी डिटेल फॉर्म 26AS और AIS में ना दिखे, बिकॉज मार्च मंथ के TDS रिटर्न अभी 31 मई तक फाइल होंगे और उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो एज पर माई रिकमेंडेशन 15 जून के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें, बिकॉज तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप अपना क्लियर एंड एक्यूरेट डेटा के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे, एंड जिससे कि इनकम टैक्स नोटिस का भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब देखते हैं ITR 1 कैसे फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए फर्स्ट लॉग इन टू इनकम टैक्स वेबसाइट, गो टू E-फाइल हेड, इन इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक ऑन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सेलेक्ट योर असेसमेंट ईयर। तो हमारा असेसमेंट ईयर है 26-27। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, वी आर फाइलिंग रिटर्न ऑनलाइन, क्लिक ऑन कंटिन्यू।
क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पर हमें हमारा स्टेटस प्रोवाइड करना है। इंडिविजुअल ऑटो सेलेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर आप HUF के बिहाफ पर रिटर्न भर रहे हैं, सेलेक्ट HUF। तो हियर आई एम गोइंग विथ इंडिविजुअल। क्लिक ऑन प्रोसीड। सिलेक्ट योर ITR फॉर्म। हम यहाँ ITR 1 फाइल कर रहे हैं। क्लिक ऑन प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ पर एक नोट पॉपअप होगा कि न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम, मतलब कि सिस्टम में न्यू टैक्स रिजिम ऑटो सेलेक्टेड रहेगी। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट ओल्ड टैक्स रिजिम। एंड न्यू टैक्स रिजिम में ये सारे डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे। जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको ITR फाइल करने का रीजन प्रोवाइड करना है। सेलेक्ट योर एप्रोप्रिएट रीजन। हियर आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर एक और नोट पॉपअप होगा कि ITR इज प्रीफिल्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो ITR फाइल करने से पहले आपको इसे AIS और TIS से क्रॉस चेक करना है। क्लिक ऑन ओके। ITR फाइल करने से पहले अपना 26AS एंड AIS चेक करना ना भूलें। और 26AS एंड AIS चेक करने के लिए क्लिक ऑन ई फाइल हेड इन इनकम टैक्स रिटर्न। क्लिक ऑन व्यू फ्रॉम 26AS फॉर 26AS एंड क्लिक ऑन व्यू AIS फॉर AIS। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ITR 1 में 5 शेड्यूल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो जैसे जैसे हम शेड्यूल कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट शेड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्लिक ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक नया अपडेट आया है। कॉन्टैक्ट में सेकेंडरी एड्रेस का एक नया फील्ड ऐड किया गया है फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस डिफरेंट है, तो आप अपना करंट एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस में मेंशन कर सकते हैं, बट मेरे केस में दोनों ही सेम है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन एडिट बटन एंड हियर आई एम मेंशनिंग यस सेकेंडरी एड्रेस इज सेम एज प्राइमरी एड्रेस। अगर आपके केस में दोनों डिफरेंट है, सिलेक्ट नो एंड प्रोवाइड योर सेकेंडरी एड्रेस डिटेल। यहाँ पर यह आंसर करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको वैलिडेशन में एरर आएगा। नाउ क्लिक ऑन सेव। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Select your appropriate nature of employment. Here I am selecting others for private company employee. Next is filing section. यहाँ पर 139(1) ऑटो सेलेक्टेड रहेगा बिकॉज वी आर फाइलिंग ITR बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। Our next question is regarding selection of tax regime. न्यू टैक्स regime ऑटो सेलेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स regime में जाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन यस। कोई भी टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने से पहले आप अपना टैक्स कंपेयर कर लें बाय क्लिकिंग ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटर। और अगर आप इजी वे में अपना टैक्स कंपेयर करना चाहते हैं, तो मेरी टीम ने भी एक टैक्स कैलकुलेटर डेवलप किया है, आप उसे यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम टैक्स कंपेयर करते हैं। दिस इज माई डमी फॉर्म 16, दिस इज माई ग्रॉस सैलरी एंड दिस इज माई ब्रेकअप ऑफ सैलरी, दिस इज द रेंट पेड and I have selected old tax regime in my company. So my LTA deduction is this and HRA deduction is this. TC deduction, 80D deduction, NPS deduction, house property income, net rental income, saving bank interest income, dividend income and long term capital gain income. अब यही सारी डिटेल्स हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर मेंशन करेंगे। एंड दिस इज माय इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिस पर आप इजी वे में अपना टैक्स कंपेयर कर सकते हैं। First click on personal detail, provide your category, individual, type of city, metro, non-metro. Next है salary income, click on it. यहाँ पर हमें सैलरी का ब्रेकअप देना है बिकॉज हमें दोनों टैक्स रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करना है। सो एज पर आवर एग्जाम्पल, बेसिक इज 9 lakh, LTA is 30, HRA is 450 and other is 9,63,630, which I mentioned here. Basic is 9, HRA is 450, LTA is 30 and other is 9,63,630. For calculation of HRA deduction, we need to mention rent paid amount. So in my case, rent paid amount is 3,60,000. LTA bill claim, LTA deduction is 20,000. PT deduction, which is allowed in old tax regime only, 2,400. Next is other income. If you have any other income other than salary, click on it. Here I have mentioned detail as per my example: rent income, interest income, dividend income and long term capital gain income.
interest income is this, long term capital income is this, net rental income is this, and dividend income is this. Next is exemption allowed in old tax regime. If you are eligible for this exemption in old tax regime, mention here. Next is exemption allowed in both tax regime. If you are eligible for any exemption, mention here. Next is deductions, click on it. If you have done any investment, mention the details here. So in our case, ATC is 150, ATD is 16, ATC is 150, ATD is 16,000, and ATTTA, it is deduction against saving bank interest 6,340. Next is deduction in both regime. So NPS is allowed in both tax regime if it done through employer. So in our case, NPS is 90,000. Click on calculate tax comparison. So here we can see tax comparison summary has been generated. So in last हम देखते हैं कि न्यू टैक्स regime में हमारा टैक्स है 2,82,000 का, ओल्ड टैक्स regime में हमारा टैक्स बना है 3,81,000 का. सो न्यू टैक्स regime में हम सेव करते हैं 98,000. सो हियर आई एम सेलेक्टिंग न्यू टैक्स regime एंड साथ ही साथ मैं आपको ओल्ड टैक्स regime भी फाइल करना बताऊंगी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव. अगर आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कर रहे हैं, जस्ट सेलेक्ट नो. नेक्स्ट है बैंक डिटेल्स. इसमें आपको सारे बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करने हैं एंड मिनिमम एक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है. नाउ क्लिक ऑन कंफर्म. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल कंफर्म हो गया है और सेकंड एक्टिवेट हो गया है. जस्ट क्लिक ऑन सेकंड शेड्यूल ग्रॉस टोटल इनकम. फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी. इसमें डेटा प्रीफिल रहेगा बेस्ड ऑन योर फॉर्म 16 एंड AIS. क्रॉस चेक योर ग्रॉस सैलरी विथ योर फॉर्म 16. अगर यह फिगर सही नहीं है तो आप इसे एडिट पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं. और अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखा है तो आपको ग्रॉस सैलरी का ब्रेकअप भी देना होगा फॉर क्लेमिंग HRA. क्लिक ऑन एडिट. यहाँ पर आप अपनी सैलरी का ब्रेकअप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सैलरी डिटेल चेक कर सकते हैं. बट मैंने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखा है तो न्यू टैक्स रिजिम में ब्रेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज HRA अलाउड ही नहीं होता है. तो हियर आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग. नेक्स्ट है एग्जाम्प्ट अलाउंसेस. अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट अलाउंस मिला है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. क्लिक ऑन ऐड. यहाँ पर आपको अपने एग्जाम्प्ट अलाउंस का नेचर प्रोवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट. तो मेरे केस में यहाँ नहीं है सो आई एम डिलीटिंग दिस. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन. यह आपके टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है. न्यू टैक्स रिजिम में PT अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स 0. सो दिस इज द इनकम अंडर सैलरी हेड. क्लिक ऑन सेव. सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसमें डेटा प्रीफिल रहेगा बेस्ड ऑन योर फॉर्म 16 एंड AIS. एज पर न्यू अपडेट इन हाउस प्रॉपर्टी, अब हम दो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स ITR 1 में फिल कर सकते हैं. क्लिक ऑन डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लिक ऑन ऐड. यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. इज द प्रॉपर्टी कौन. अगर आपने किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी ले रखी, क्लिक यस एंड प्रोवाइड द डिटेल्स. हियर आई एम सेलेक्टिंग नो. टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरे केस में इट्स लेट आउट. अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है. केवल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में ही आप होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. हियर एड योर टेनेंट डिटेल. अपने किराएदार की डिटेल ऐड करें. क्लिक ऑन ऐड. नेम ऑफ योर टेनेंट and other details of your tenant. If you have more than one tenant, click on add button. Rent received in financial year.
In my case, it is 4,50,000. Amount paid to local authorities 7,143. 30% डिडक्शन ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट के लिए हमें ये शेड्यूल फिल करनी होगी। शेड्यूल फिल करने के लिए क्लिक ऑन ऐड, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक नेम, लोन अकाउंट नंबर। Here I am providing dummy details. Total amount of loan. In my case, loan value is 50 lakh. लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 31 मार्च 2006 को आपके लोन आउटस्टैंडिंग की क्या वैल्यू थी। इन माय केस इट इज 46 lakhs. Interest paid on borrowed capital. How much interest I have paid in financial year 25-26? So it is 2,10,000. अगर आपने एक से ज्यादा लोन ले रखा है, क्लिक ऑन ऐड बटन एंड प्रोवाइड द डिटेल्स. So this is my income from house property. Click on save. अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, देन क्लिक ऑन ऐड बटन एंड ऐड द डिटेल्स ऑफ सेकंड हाउस. यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखना. अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम ले रखा है तो सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अलाउ ही नहीं है. सेकंड, अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम ले रखा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट दोनों ही केस में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का लॉस सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं. बट ओल्ड रेजिम में लेट आउट के केस में अगर आपका लॉस 2 लाख से ज्यादा है तो आप रिमेनिंग लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बाय फाइलिंग ITR 2. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्लिक ऑन इट. यहाँ पर भी डेटा प्रीफिल रहेगा फ्रॉम योर AIS. सो क्रॉस चेक योर डिटेल्स विथ योर बैंक स्टेटमेंट, और अगर कोई चेंजेस है तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इनकम एंड क्लिक ऑन एडिट बटन एंड अपडेट दैट इनकम. और अगर आपकी कोई और भी इनकम है तो उसे रिपोर्ट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें. नेक्स्ट है एग्जम्प्ट इनकम. एग्जम्प्ट इनकम हमें रिपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज हमको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है. क्लिक ऑन ऐड. सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एग्जम्प्ट इनकम. फॉर एग्जाम्पल हमें NPS की मैच्योरिटी पर पैसा रिसीव हुआ है तो सेलेक्ट द कैटेगरी सम रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ NPS. अब यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड किया गया है सब कैटेगरी का. इसमें आप स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट में सम रिसीव्ड हुआ है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं. तो इस तरह का सम जो मैच्योरिटी पर रिसीव्ड होता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है एंड टैक्स फ्री होता है, बट उसे ITR में रिपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है. सो डोंट फॉरगेट टू रिपोर्ट योर एग्जम्प्ट इनकम. तो मेरे केस में इट इज 0, सो आई एम गोइंग बैक. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. अगर आपको लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसे यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, बट ITR 1 में 1.25 लाख तक का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउड है. तो इन माय केस आई हैव अ कैपिटल गेन ऑफ 1.2 लाख. सेल कंसिडरेशन, सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स. सो माय सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 5 लाख रुपीज. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज 3,80,000. तो 1.25 लाख तक की लिमिट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड हम यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन कंफर्म. हमारा नेक्स्ट शेड्यूल एक्टिवेट हो गया है. हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है टोटल डिडक्शन. क्लिक ऑन इट. न्यू रेजिम में मोस्टली डिडक्शंस अलाउड नहीं है, बट आपको NPS का डिडक्शन जो आप एम्प्लॉयर के थ्रू करते हैं उसका डिडक्शन मिलेगा. इसमें डेटा ऑटोफिल रहेगा, बट अगर ऑटोफिल नहीं है और इसमें कुछ चेंजेस हैं तो एडिट पर क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हैं. इन माय केस इट इज 90,000. और अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है तो आप 80C, 80D और 80G के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट आपको डिडक्शन क्लेम करते वक्त ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी. लाइक PPF के केस में आपको UN नंबर या अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना होगा, PF के केस में अकाउंट नंबर और LIC के केस में पॉलिसी नंबर एंड और जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करने वाले हैं उसके पॉलिसी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट नंबर आपको प्रोवाइड करने होंगे. चेक योर डिडक्शन क्लेम. क्लिक ऑन कंफर्म. हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है टैक्स पेड.
इसमें मोस्टली डेटा प्रीफिल्ड रहेगा बेस्ड ऑन योर टैक्स डिडक्टेड। जस्ट क्रॉस चेक योर डिटेल्स विद 26 AS और अगर कुछ चेंजेस है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं TDS में और TCS में। अगर आपने खुद से कोई टैक्स पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट, just cross check the details it is reflecting or not. If it is not reflecting, you can click on add button and add that detail. Click on confirm. Our next head is tax liability. Click on it. In this you can check your gross total income and total tax payable, interest payable if it is applicable, and total tax payable. Click on confirm. Now click on proceed to verification. Here you can check your income in all heads. Also check your deductions, computation of tax payable, tax paid, and check your amount payable and refund, and click on preview and submit your return and validate your return. Then click on preview and submit your return. तो इस तरह आप अपना ITR 1 इजीली और बिना किसी मिस्टेक के फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ITR फाइल करते समय 3 चीजों का ध्यान रखें। फर्स्ट, सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें। सेकंड, सही टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें। थर्ड, ITR को टाइम पे फाइल करें। फ्रेंड्स, अभी अगर कोई क्वेरी है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।